आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत भी हो रहा है और सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल उठाने वालों में कांग्रेस के नेता उदित राज भी हैं। मैं ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्णों के रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं हूं। मैं सवाल करता हूं कि 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था, आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई। अब संविधान की दुहाई दे रहे हैं। 30 साल तक तो इंदिरा साहनी के जजमेंट की दुहाई देते रहे। तो जब SC ST OBC का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ और हो जाता है, जब सवर्णों का मैटर आ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट और हो जाता है। उस मानसिकता के ऊपर सवाल कर रहा हूं। जवाब सुप्रीम कोर्ट को देना चाहिए। गॉड नहीं है, देश के लिए अकाउंटेबल है, जनता के लिए अकाउंटेबल है। कांग्रेस पार्टी की सोच गरीब विरोधी है। अगर गरीब व्यक्ति को उसका अधिकार मिल रहा है और सर्वोच्च न्यायालय देश का, जो हम सबसे बेहतर संविधान का ज्ञाता है, वो एक फैसला देता है तो उस पर सबसे ज्यादा दर्द किसी को होता है तो वो कांग्रेस पार्टी को होता है। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने एनडीटीवी से कहा कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में पहली बार बिहार विधानसभा में मुंगेरी लाल कमीशन की रिपोर्ट रखी थी, जिसमें सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया था। इसी के चलते कर्पूरी ठाकुर की सरकार चली गई थी। इसके 12 साल बाद 1990 में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण देने का ऐलान किया था। केसी त्यागी ने बताया कि इसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सवर्ण आयोग का गठन किया गया था और इसकी सिफारिश भी आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों को आरक्षण देने की थी। हमें प्रसन्नता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर मोहर लगाई है और सभी को इसका स्वागत इसलिए करना चाहिए कि अदालतों के फैसले पर टीका टिप्पणी करने के रिवाज कम। जो कुछ लोग अब नए तरीके से आर्थिक आधार पर सभी वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था चाहते हैं, वो मानसिक तौर पर बीमार हैं और पूरी संवैधानिक व्यवस्थाओं को वो बदल करके देश को गृह युद्ध की तरफ ले जाना चाहते हैं। अब एक वर्डिक्ट आया है, लेकिन ये कुछ संभावनाएं छोड़ गया। इंदिरा साहनी जजमेंट या बालाजी, अब वो 50% सीलिंग खत्म हो गई। सरकार को फौरी तौर पर एफर्मेटिव एक्शन के दायरे को विस्तृत करने के लिए जातिगत जनगणना करानी चाहिए और उन आंकड़ों के आधार पर, उन वैज्ञानिक आंकड़ों के आधार पर अब जब सीलिंग नहीं है तो आनुपातिक दृष्टिकोण से प्रतिनिधित्व को बढ़ाना चाहिए। सालाना जिनकी आमदनी होगी 8 लाख से कम। अब उदाहरण के रूप में ये लीजिए कि आप मजदूर वर्ग पूरे देश भर में सभी ट्रेड यूनियन मिलकर मांग कर रहे हैं कि मिनिमम जो उनकी तनख्वाह होनी चाहिए उसका घोषणा कानूनी तौर पर दिया जाना चाहिए 26,000 हर महीने। ये बनता है आपका 3,12,000 एक साल में। अब आप लिमिट लगाए हो 8 लाख का, यानी जिनको चाहिए इसका फायदा, जिनको मिलना चाहिए, जहां तक पहुंचना चाहिए वहां तक नहीं जाएगी और जिनके हाथ में साधन है उनके हाथ में ये फायदे पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने के मसले पर कानूनी बहस भले ही फिलहाल थम गई हो, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक बहस जल्दी खत्म होगी, इसके आसार फिलहाल दिखाई नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट से कैमरा पर्सन जेवियर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।